हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक यूपीएससी एंड एमपीपीएससी एग्जामिनेशन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम 20 जून के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आज हम जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, इंटरनेशनल योगा डे है ना, जो कि 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। और हर साल की तरह इस साल का भी क्या है, एक थीम है। थीम क्या है, योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली, है ना। यानी कि आप योगा जो है आप घर में ही करें और अपनी फैमिली के साथ करें, ठीक है। और दूसरा इसका जो फैक्ट है जीएस में हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि पहली बार योग दिवस कब मनाया गया था, तो 21 जून 2015 को मनाया गया था, ठीक है। और इस योग दिवस के लिए 21 जून ही क्यों चूज़ किया गया, क्योंकि आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें 21 जून का जो डे है वो सबसे लॉन्गेस्ट होता है ना, इसलिए 21 जून को ये चूज़ किया गया है। दूसरा, जो योग दिवस है ये किसी भी धर्म से रिलेटेड नहीं है, इसे कोई भी व्यक्ति कर सकता है और ये अपने शरीर में, है ना, शरीर को एक्टिव करने के लिए, एनर्जेटिक करने के लिए, है ना, ये किया जाता है। तो ये हमें करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी है कि जो लास्ट ईयर इंटरनेशनल योगा डे का जो थीम था वो क्लाइमेट से रिलेटेड था, यानी योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है, दोनों के दोनों थीम। तो हमें दोनों साल का थीम कोरिलेट करके रखना है ना, ताकि हमारा जब प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए तो हम उसे अच्छे से टारगेट कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है केवीआईसी, है ना। केवीआईसी कमीशन हाल ही में बहुत ही न्यूज़ में था। उन्होंने क्या कहा है, एक यूनिक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसके द्वारा उन्होंने कहा है नीरा, है। नीरा क्या है, एक तरह का मीठा पानी बोल सकते हैं, जो कि एक पाम ट्री होता है उससे निकलता है। और यह कब निकलता है, जब सूर्य उदय के होने के पहले, है ना। जब तक सूर्य उदय होता है तब नहीं, उसके पहले, यानी भोर के समय में ये निकलता है, ठीक है। तो इसे केवीआईसी ने क्या कहा है कि इसे हम मार्केट में लेके आएंगे और इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार जनरेट करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो, है ना, किसानों को हमारे बेनिफिट हो। तो इसीलिए इसे सॉफ्ट ड्रिंक की तरह सबसे पहले महाराष्ट्र के एक धानु, है ना, धानु जो कि पालघर डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ पे इसे लॉन्च किया गया है। और इसे आने वाले समय में और अच्छे तरीके से काम करने के लिए भी बोला जा रहा है। और इसका जो फ़ायदा होगा, है ना, जैसे कि मान लीजिए इसका हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं, लाइक कैंडीज़ बनाने में, मिल्क बनाने में, चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो कि हम इंडिया में बना सकते हैं। तो मेड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट भी पूरा होगा, है ना, और किसानों को फ़ायदा होगा, देश हमारा आत्मनिर्भर बनेगा। और साथ ही साथ पब्लिक हेल्थ क्यों, क्योंकि नीरा में बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये तो हो गया आपका करंट से, लेकिन इसके लिए जो हमारे जीएस में इम्पॉर्टेंट है वो हमसे क्या पूछा जा सकता है, केवीआईसी, है ना। ये कमीशन क्या है, कब गठन हुआ था और इसके चेयरमैन क्या है और ये काम कैसे करता है। तो जो कमीशन है इसका जो गठन हुआ था सबसे पहले 1957 में हुआ था, जो कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट ऑफ 1956, है ना, के तहत ये बना था। इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है, मुंबई में है। लेकिन इसके साथ ही 6 जोनल ऑफिस भी हैं, यानी कि दिल्ली, भोपाल, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई एंड गुवाहाटी, है ना। तो ये 6 जोनल ऑफिस है जहाँ पे इसके कार्यभार को संभाला जाता है, ठीक है। अब ये केवीआईसी किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, यानी किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगी, तो ये आएगी MSME, यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, है ना। तो ये इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसी है, जिसके तहत ये काम करती है। और वर्तमान में इसके जो चेयरमैन हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। तो विनय कुमार सक्सेना जी इसके क्या है, चेयरमैन हैं, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो क्या है, हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, है ना, सिडबी के साथ MOU साइन किया है। MOU क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि MOU जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या संगठन किसी दूसरे संगठन के साथ कोई किसी प्रोजेक्ट को या किसी भी कार्य को करने के लिए बात करती है, तो उसका एक प्री सिग्नेचर होता है ना, जहाँ तक वो फाइनल नहीं होता लेकिन बात हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं MOU। लेकिन अगर ये फाइनल हो गया तो उसको हम बोलते हैं MOA, है ना, वो फाइनली एग्रीमेंट होता है। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई है ना, दोनों के बीच में। दूसरा ये भी है कि आपको पता होगा कि अभी हाल ही में PM स्वनिधि एक स्कीम लॉन्च की गई है,
जिसका जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है वो कौन है, सिडबी ही है ना। तो सिडबी पीएम स्वनिधि का जो फुल फॉर्म है क्या है, पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, है ना। निधि का मतलब ही होता है एक तरह का पूंजी यानी पैसा सम्मान, है ना। तो ये पीएम स्वनिधि, इससे आप इसका फुल फॉर्म देख सकते हैं और आप इसे लर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लॉन्च कब हुआ था पीएम स्वनिधि, है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, है ना, के द्वारा 1 जून 2020 को, है ना, यानी 1 जून 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने इसको लॉन्च किया था, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य है वो क्या था कि जो भी कोविड-19 पैंडेमिक से जितने भी लोग अफेक्टेड हुए हैं, है ना, जिनका रोजगार चला गया है, उनके लिए जो वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड कराया जाएगा 10,000 तक का, और यह जो लोन होगा वह 1 साल बाद उनसे इंस्टॉलमेंट में लिया जाएगा, है ना। तो इसे इजीली आप ले सकते हैं और इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। तो जब हमने इतना पढ़ लिया ना, दोनों के बीच में MOU साइन होगा, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो जीएस में बनता है कि सिडबी क्या है, तो हम सिडबी के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। तो सिडबी का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, 2 अप्रैल 1990 को, यानी 2 अप्रैल 1990s में हुआ था, है ना। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, ठीक है। और इसका जो पर्पस है यानी इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, प्रोवाइड फैसिलिटी, है ना, शॉर्ट टर्म, यानी शॉर्ट टर्म में जितनी भी हम फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं। दूसरा जो MSME सेक्टर है ना, जो आपके लघु कुटीर उद्योग है, उसमें हम जितना भी हेल्प कर सकते हैं, ये किसके तहत होता है, सिडबी के द्वारा होता है। और इसे जो रेगुलेट करता है वो कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके जो चेयरमैन हैं सिडबी के वर्तमान में कौन है, श्री मोहम्मद मुस्तफ़ा जी हैं, ठीक है। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा जी सिडबी के क्या है, चेयरमैन है। गठन कब हुआ, हेडक्वार्टर कहाँ है, मंत्रालय क्या है, और इसको रेगुलेट कौन करता है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। आई होप आज आपका करंट क्लियर होगा, है ना। और आप एक बार वापस से देख लीजिएगा, है ना। इस सारी चीज़ों को आप बार बार अगर आप रिवाइज करते हैं तो आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आई होप आपको सारे फैक्ट एंड डाटा क्लियर होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।